नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत करते हैं। रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं इस वीडियो को तैयार करने में 10 बजे बैठा था, तो 10 से 11:30 हो गया। लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा है। और मैं इससे पहले आपको कुछ बता देता हूं, मैं जो भी एनालिसिस करता हूं कट ऑफ से रिलेटेड, वो सिर्फ डाटा के बेस पे होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है फाइनल, उसकी मैंने जो कट ऑफ बताई थी, उसमें जो बेस शिफ्ट मानी थी 21 की सेकेंड, जिसमें मैंने कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं माना था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने जो डाटा पे एनालिसिस किया था वो कितना सही गया था। तो यूआर की मैंने बताई थी 224 तक जाएगी, 225 का टॉप गई है। ईडब्ल्यूएस की गलत इसलिए हो गई थी मेरी, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल ईडब्ल्यूएस नहीं होता था उसकी पिछली वाली भर्तियों में, इसलिए ईडब्ल्यूएस की मेरा गलत हो गया, क्योंकि प्रीवियस डाटा मेरे पास था ही नहीं। ओबीसी की मैंने बताई थी 216.5 गई है। एससी की मैंने बताई थी 195, गई है 196। एसटी की मैंने 167 बताई थी, 167 ही गई, मतलब 167 ही कट ऑफ गई है। जो भी मैंने बताई थी लगभग वही गई है। और ये वीडियो देख सकते हैं आप, 8 जनवरी का मैंने 3 महीने पहले डाला था। तो मैंने बस इसलिए ब्रीफ नॉलेज दिया कि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो डाटा पे बात करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन जो डाटा आता है मैं वैसे उसी बेस पे बताता हूँ। तो अगर आपको बिलीव है, भरोसा है, तो थोड़ा टाइम दे के इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप थोड़ा टाइम भटकने के बाद इस चैनल पे आएंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलता है वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको केवल भटकाया जाता है, चीज़ें भटकाई जाती हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ, भले इसीलिए मेरे चैनल पे थोड़ा व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि मैं तड़कती भड़कती चीज़ें नहीं देता हूँ। जो चीज़ें जेन्युइन होती हैं मैं वही चीज़ें बताता हूँ। अब मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आरपीएफ कांस्टेबल की। हालांकि मैंने इसके पहले बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने कट ऑफ कम बताई थी, लेकिन जब मैंने डाटा देखा पिछले 1.5 घंटे से मैं यही कर रहा हूँ, तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है। तो मैं सोच रहा था कि कम चली जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं डाटा पे बात करता हूँ। मैंने सारी चीज़ें बताई। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा परिचय हो गया। मैंने सिर्फ बताया कि भरोसा आपको करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें एक्चुअल में हो सकते हैं। ये आरपीएफ एसआई की कट ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, सभी शिफ्ट का एवरेज है। मैंने व्हाट्सअप चैनल पे अपने डाल दिया है। आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप जुड़ जाना, सारी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कुछ। इसको दिखाने से पहले कुछ एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये क्या चीज़ है, ये है वैकेंसीज़, जो मतलब कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की। देखो, मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं, मैं चीज़ें समझाने पे बिलीव करता हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप बिल्कुल यहाँ पे स्किप करके जा सकते हो, लेकिन अगर आप समझदार हो, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो तो बिल्कुल समझिए। मैं बहुत बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैं कैसे बातें करता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही चीज़ है। और आपको ये पता चल जाएगा कितने नंबर वाले फिजिकल करें, कितने नंबर पे नहीं करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस थोड़ा सा टाइम जरूर लूँगा आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहती हैं। देखो, अगर आपके आगे नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, ये सब वीडियो आपको मिलेंगी। हो सकता है आज ही मिल जाए या फिर कल मिल जाए, जब आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद तुरंत मिलती रहेंगी। तो चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहता है, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यार, बड़े बड़े चैनल को मत देखा करो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो कहावत है ना। तो ये मत देखो कि यहाँ पे सब्सक्राइबर कम है, सिर्फ 13,000 सब्सक्राइबर हैं, तो ये मत देखो। 13,000 भी बहुत अच्छा होता है। लोग, मैं बहुत मेहनत से जोड़ा हूँ सारे लोगों को, ठीक। आप लोग भी जुड़ जाएंगे, आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूआर मतलब कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज़ की। यहाँ पे जो ब्लैक से लिखा है ये मैंने मेल कैटेगरी के लिए लिखा है, और जो रेड से लिखा है ये फीमेल कैटेगरी के लिए लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यूआर में 256 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 63, एससी में 95 और एसटी में 47। टोटल 631 वैकेंसीज हैं फीमेल कैटेगरी में। अगर हम मेल कैटेगरी में बात करें तो यूआर के लिए 1450, ओबीसी में 966, ईडब्ल्यूएस में 357, एससी में 536, एसटी में 268। ये आपकी वैकेंसीज़ का चार्ट हो गया। वैकेंसीज़ मैंने क्यों दिखाई, क्योंकि जो रेलवे का जो मेरा कहना है, मतलब रेलवे जो मानता है, वो 10 गुना, जो वैकेंसीज़ के 10 गुना बच्चे क्वालिफाई करता है। हालांकि मुझे ऐसी पर्सनली उम्मीद लग रही है, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली उम्मीद लग रही है कि हो सकता है 10 गुना से ज़्यादा बच्चे पास किए जाए। अगर 10 गुना से ज़्यादा बच्चे पास किए जाएंगे तो जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उससे कट ऑफ कम जाएगी, पक्का। क्यों पास किए जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इसका फिजिकल काफ़ी टफ होता है, बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 10 गुना से ज़्यादा बच्चे पास किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो रेलवे ने पास किया है वो 10 गुना ही पास किए हैं, इसलिए मैं 10 गुना मान के ही कट ऑफ का एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो ये वैकेंसीज़ हैं। अब जैसे यूआर में 1450 हैं, तो अगर इसका 10 गुना करेंगे तो 14,500 बच्चे लगभग पास किए जाएंगे।
ओबीसी में 966 है, तो यानी लगभग 9,660 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। इसी तरह आप समझ गए होंगे, जैसे यूआर में फीमेल के लिए 256 है, तो पास की जाएंगी 2560 कैंडिडेट फीमेल में पास की जाएंगी। तो हम बिना किसी देरी के अब आगे बात करते हैं। ये डाटा का चार्ट यहाँ भी आप देख सकते हैं। फिजिकल इसका काफ़ी टफ होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इसके अलावा फिजिकल कैसे तैयार करना है, क्योंकि मैंने अभी अपना तैयार किया है, मेरा फिजिकल बहुत वीक था, मैंने खुद से तैयार किया है और सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आपको मेरा स्कोर कार्ड देखना है, मेरा 90+ स्कोर है। मेरा कितना स्कोर है तो 90+, लेकिन आप चैनल पे देखिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें मेरा एक फ्रेंड है, उसने कुछ गलतियाँ की, उसका स्कोर कम हो गया। क्यों गलती की, क्या गलती की, वो भी मैं बताऊँगा उसमें। आप लोग चैनल पर देखिए, वीडियो मैंने कल ही डाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कुछ शिफ्ट हैं। देखो ये जो ऊपर की शिफ्ट हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल पे मेक श्योर जुड़ जाना। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हेल्पफुल वीडियो सबको मिलती रहती हैं। सबसे पहले ये डाटा कुछ दिखा देते हैं। फीमेल कैंडिडेट का है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का आप डाटा देखेंगे तो यहाँ पे 110 से ऊपर कोई भी लड़की नहीं है। मतलब अभी तक ये 135,000 बच्चों का, मतलब 1,35,000 बच्चों का डाटा है। पहली चीज़ यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, 1,35,000 बच्चों का डाटा है। उसमें फीमेल कैंडिडेट मतलब 110 से ऊपर कोई भी नहीं है। 110 से ऊपर कोई भी नहीं है। फिर 100 से ऊपर केवल 3 लोग हैं, जिसमें 2 यूआर से हैं, एक ईडब्ल्यूएस से है। अगर हम सीधे बात करें, क्योंकि जो फीमेल में जो वैकेंसीज़ थी, मतलब कि जनरल के लिए अनरिजर्व्ड से, वो 256 थी। तो 256 में मतलब 2560 कैंडिडेट लगभग पास किए जाएंगी। तो अगर हम 2560 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2258 लड़के यहाँ पे हो रहे हैं, जबकि 1,35,000 का केवल डाटा है, ठीक। तो अगर हम एक्चुअल में माने तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे पास किए तो यहाँ तक तो बच्चे हो ही रहे हैं। तो इससे कम कट ऑफ तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती। मतलब यहाँ तक तो मतलब जैसे 70 पे हो गया, 3654, इतने बच्चे तो क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। तो 70 तो कट ऑफ नहीं जाएगी, इसके ऊपर ही जाएगी। अब ये सब मैंने बहुत ध्यान से एनालिसिस कर दिया। मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको एक लिंक मिल पाए, समझ पाए कैसे करना है। बाकी मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस कर लिया है। मैं सिर्फ आपको एक नंबर देने वाला हूँ कि क्या रेंज रह सकती है। तो अगर हम फीमेल के लिए यूआर की बताएं तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ें बताना, मैं एक बार बताऊँगा, आप लोग नोट कर लेना। फीमेल के लिए अगर यूआर से आप बिलोंग करते हैं तो यूआर से अगर आपका स्कोर 74 से 76 बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जो भी मैं रेंज बता रहा हूँ, अगर इससे 2-3 नंबर कम भी हैं तो भी आप करिएगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर होता है तो बिल्कुल चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि फिजिकल टफ है तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहना, समझ रहे हैं ना आप। 2-3 नंबर कम भी हैं, अब ये मत समझना कि भैया ने बता दिया तो बिल्कुल आप बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इस रेंज में अगर है तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। 74 से 76 यूआर के लिए फीमेल में। देखो अब कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा बता दिया या फिर बहुत कम बता दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी मैंने यूपी पुलिस के लिए जब मैंने बताई थी तो उसमें भी बच्चे यही कमेंट कर रहे थे, इतनी नहीं बढ़ेगी, आप इतने बढ़ा दियो इसे। तो कमेंट करना आपका काम है, ना समझना आपका काम है, और नुकसान भी होगा तो आपका ही होगा। बहुत ज़्यादा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं समझेंगे तो। मेरा काम है एनालिसिस करना, मैंने बता दिया, ठीक। यूआर के लिए 74 से 76 चीज़ें अगर फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से आपको, अगर समझने पे फोकस करोगे तो। यूआर के बात करें, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर फीमेल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं तो 71 से 73 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी करिए बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 70 से 72 अगर स्कोर बन रहा है तो आप तैयारी कीजिए फिजिकल की। एससी में बात करें तो 65 से 67 अगर स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप तैयारी कीजिए फिजिकल की। अगर फिजिकल तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल काफ़ी टफ होता है। एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी से अगर आप फीमेल में हैं तो 63 से 65 में आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो 63 से 65 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। बेस्ट फिजिकल आपका इंपॉर्टेंट है, फिजिकल आप तैयार कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया सारी चीज़ें। फीमेल में टोटल 631 पोस्ट हैं, मतलब तो इसमें लगभग 6300 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। हालांकि मुझे पर्सनली उम्मीद है कि ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे, 10 गुना से ज़्यादा। अगर 10 गुना से ज़्यादा क्वालिफाई होंगे तो इससे कम कट ऑफ जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर थोड़े नंबर कम भी हैं, 2-4 नंबर जो मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल तैयारी करते रहना। क्योंकि अगर आपको मौका मिल गया तो आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे तैयारी, क्योंकि फिजिकल काफ़ी टफ है। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो एक स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होती है, ना कि मुझे फ़ायदा होती है या फिर किसी टीचर को फ़ायदा है। क्योंकि मैं ना तो कोई टीचर हूँ, ना ही मैं यूट्यूबर हूँ, और ना ही मेरा कोई फिजिकल एकेडमी है, ना ही कोई मेरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक। मैं सिर्फ वो बातें बताता हूँ
जिससे एक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है, या फिर जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे दिक्कत हुई, या फिर मैं जो जितना भटका हूँ वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना भटकें। आई होप समझ रहे होंगे। मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों से ही जो चीज़ें शेयर करता हूँ सीधे बता देता हूँ। अगर हम मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें, दिखा देता हूँ डाटा। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के दिखाते हैं। मेल कैंडिडेट से पहले मैं बता देता हूँ कि आपने वैकेंसीज देखी। मेल कैंडिडेट में यूआर के लिए जो वैकेंसी है 1450 है, ठीक। अब अगर हम ओबीसी की बात करें 966 है, टोटल 3577 वैकेंसीज हैं। तो 1450 के हिसाब से लगभग 14,500 बच्चे क्वालिफाई होंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये केवल 1,35,000 बच्चों का डाटा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1,35,819, लगभग 1,36,000 मान सकते हैं, ठीक। तो 1,36,000 में आप यहाँ पे देखेंगे कि 80 से ऊपर केवल 16,500, यानी 16,500 बच्चे तो 80 से ऊपर हो गए इतने में ही। तो कट ऑफ आपकी 80 से ऊपर यूआर की जाएगी ही जाएगी, 100% जाएगी। अगर कोई कह दे कम जाएगी तो भाई यार वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद झूठ बोल रहा है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। हालांकि मैंने जो पिछली जब तक आंसर की नहीं आई थी मैंने बताई थी कट ऑफ इससे कम बताई थी, मैंने 79 कुछ बताई थी। उसका रीज़न ये है कि फिजिकल टफ था तो मैंने सोचा कट ऑफ कम जाएगी अटेम्प्ट के बेस पे, जैसा अटेम्प्ट में रिव्यू मिल रहा था। लेकिन जब आंसर की आई तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की दिख रही है साफ साफ। तो मैं हमेशा डाटा पे बात करता हूँ, इसलिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने पिछले 79 बता दी थी तो इस बार 79 नहीं जाएगी, क्योंकि आंसर की हमारे सामने है, रिजल्ट सामने है, सब चीज़ें दिख रही हैं। तो झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ें अगर देखो मैंने वही बोला ना कि जो समझदार होगा, जो समझेगा चीज़ें, वो यहाँ पे समझ जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ। अगर नहीं समझेगा तो वो भटकता रहेगा, इधर कट ऑफ उधर कट ऑफ देखेगा। नॉर्मलाइजेशन सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ जुड़ेंगे तो ठीक है। तो अगर हम मेरे से पूछेंगे तो कितना नंबर जाएगा, देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, वहाँ पे मैसेज करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज इतने टाइम आ रहे हैं। मतलब इस टाइम पे पिछले 3-4 दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे हैं। अभी भी कम से कम 30-40 रिक्वेस्ट पड़ी हैं। तो इतना रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि और भी चीज़ें रहती हैं, वीडियो भी बनाना रहता है, अपना पढ़ना रहता है, बहुत सारे और भी काम होते हैं घर के काम, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन आपका पक्का 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जितना पॉसिबल हो पाता है, जल्दी भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यूआर के लिए अगर मेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपका जो स्कोर मतलब कट ऑफ जा सकती है वो 82 से 84 जाएगी, इसी के बीच में रह सकती है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे ऐसा रह सकता है, लेकिन 82 से 84 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए बिना कुछ सोचे समझे। इसमें कुछ भी नहीं सोचना, किंतु परंतु कुछ नहीं सोचना, क्योंकि फिजिकल काफ़ी टफ है। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, आपका अगस्त में नाम आया तो फाइनल सिलेक्शन डन है एकदम पक्का, क्योंकि बहुत बच्चे बाहर होने वाले हैं फिजिकल में। फिजिकल निकालना इतना आसान नहीं है, 5:45 में 1600 मारना ना बच्चों का खेल नहीं है, आते निकल आती हैं बाहर, ठीक। तैयार जब करोगे तब पता चलेगा, जिसकी नहीं तैयार उसकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों की इतने में नहीं तैयार होती ना, मतलब इतना बहुत कम टाइम है ना, इसलिए जिनकी तैयार है वो बुरा मत मानना आप लोग कि भैया मैं तो मार देता हूँ 4 मिनट में। आप लोगों ने उसके पहले कभी तो मेहनत की होगी ना, तो जिन्होंने मेहनत नहीं की उनकी बात बता रहा हूँ, उनको तैयार करने में टाइम लगेगा। और हो गया, अगर हम ओबीसी से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 79 से 81 आपका स्कोर अगर है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 78 से 80 आपका स्कोर अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर एससी कैटेगरी से हैं 73 से 75 में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप तैयारी कीजिए और फिजिकल में आप कुछ मत सोचिए, क्योंकि फिजिकल तैयार करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी मेहनत लगेगी। आप जब करेंगे तो पता चलेगा। मुझे तो बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वीक था फिजिकल। आप फिजिकल कैसे तैयार करें वो सब पे वीडियो आएगी इस चैनल पे, कैसे तैयार करें, जीएस में कैसे स्कोर कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बस आप चैनल पे जुड़ जाइए पेशेंस के साथ, क्योंकि एक साथ सब कुछ नहीं दे सकता हूँ ना, मैं खुद नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारी वीडियो आज ही बना दूँ, सब कुछ डाल दूँ, पॉसिबल नहीं है ना, इतना नहीं, टाइम तो उतना ही है, लिमिटेड है, सब कुछ करना होता है, इसलिए नहीं पॉसिबल है। और मैं खुद से सारी चीज़ें करता हूँ, थंबनेल बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, रिकॉर्ड करना, डाटा भी इतना नहीं रहता, गाँव में हूँ तो नेटवर्क भी नहीं रहता, तो समझ सकते हो कितना दिक्कत होती है। लेकिन एक साथ नहीं प्रोवाइड हो सकती है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखो, कमेंट करते रहना, मैं सब कुछ रीड जरूर करता हूँ आपके जितने भी कमेंट होते हैं। तो मैंने शायद ओबीसी तक बता दिया 79 से 81, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 78 से 80, और अगर एससी है तो 73 से 75। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और मेल में हैं तो 71 से 73 आपका स्कोर होना चाहिए मिनिमम, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मैं फिर ये रिपीट करता हूँ, अगर ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होते हैं, जैसा कि मुझे पर्सनली अनुभव मतलब मेरा लग रहा है कि ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे 10 गुना से, अगर होंगे तो आपकी कट ऑफ इससे थोड़ी कम जाएगी। अगर कोई नोटिस आता है रेलवे की तरफ से तो मैं उस पर भी एनालिसिस लेके आ जाऊँगा, और अभी 1,35,000 बच्चों का डाटा है, और ज़्यादा डाटा आएगा तो उस पर भी एनालिसिस लेके आऊँगा। बस आप लोग कमेंट कर देना जो भी वीडियो चाहिए, या फिर जो भी डाउट रहते हैं सारी चीज़ें बता देना।
आई होप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे आगे की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो टाइप कमेंट में मयंक भैया टाइप कर देना, तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।